ये कहानी पानी में डूबते हुए एक जहाज की है जिसका नाम पोसाइडन होता है। पोसाइडन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है समुद्र के देवता। एसडी के मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वी आर प्रेजेंटिंग पोसाइडन। मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा जहाज दिखाया जाता है जिसका नाम पोसाइडन होता है। यह एक मल्टी फ्लोर शिप क्रूज होता है। शिप में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। तभी उसके डैड रॉबर्ट उस कमरे में आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम दोनों मेरी देख रेख में हो, जिससे जेनिफर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि 31 दिसंबर की रात को लोग नए साल का जश्न मना रहे होते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी शिप के कैप्टन को कुछ अनहोनी की आशंका होती है। तब वो अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर जहाज की तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये लहर इतनी ऊंची होती है कि ऐसा लगता है कि मानो जैसे चांद डूब रहा हो। शिप का कैप्टन शिप को राइट की तरफ मोड़ने के लिए कहता है। कैप्टन का ऑर्डर सुनते ही सब मिलकर शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं और शिप को राइट की तरफ मोड़ देते हैं। इसके बाद कैप्टन अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि सभी यात्री एक भारी झटके के लिए तैयार रहें। ये सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी समुद्र की लहर जहाज से तेजी से टकराती है। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जहाज पानी में उल्टा पलट जाता है। तभी इंजन रूम में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से जहाज को चलाने वाले सभी लोग मारे जाते हैं। जहाज पर जहां पार्टी चल रही होती है वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी वहां एक ऑफिसर आता है और सभी को बताता है कि हमसे एक सुनामी लहर टकराई है जिसका कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। यह एक भयानक घटना है जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन आप सभी लोग परेशान ना हो। जब लहर हमसे टकराई उसी वक्त हमारे ऑफिसर ने अपनी जीपीएस लोकेशन छोड़ दी थी, जिसकी वजह से बचाव दल कुछ ही देर में आ जाएगा और हमें बचा लेगा। यह एक अच्छी खबर है। इन्हीं यात्रियों में से एक व्यक्ति अपने बचने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है जिसका नाम डिलेन होता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कोनेल होता है। वो डिलेन से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। फिर डिलेन उससे कहता है कि मैं बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। कोनेल उससे पूछता है कि आप बाहर कैसे जाएंगे। तब डिलेन उसे बताता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर शिप के तल से बाहर निकल जाऊंगा। कोनेल उससे पूछता है कि आप शिप के तल से कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो पूरा बंद होगा ना। इसके बाद कोनेल अपनी माँ को बुला लेता है जिसका नाम मैगी होता है। वो कहती है कि डिलेन, आपने मेरे बेटे से अभी कहा कि आप बाहर निकल सकते हो, आप इसे समझाइए प्लीज। तभी डिलेन कहता है कि हाँ ये संभव है, हमारे पास एक रास्ता है। फिर मैगी बताती है कि ऑफिसर ने कहा है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, थोड़ी देर में मदद आने वाली है। तभी वहां पर रॉबर्ट आता है और वहीं पर एक ओल्ड मैन भी आता है जो कहता है कि मुझे कैप्टन की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और ये शिप इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि उल्टे होकर भी तैर सके। इसके बाद रॉबर्ट डिलेन से पूछता है कि इस शिप के बारे में जानते हो, तो डिलेन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तब रॉबर्ट पूछता है कि डिस्को का रास्ता कहाँ है, क्योंकि वहां पर मेरी बेटी फंसी है। डिलेन बताता है कि वो एक फ्लोर नीचे की तरफ है जो कि अब ऊपर है। रॉबर्ट डिलेन से कहता है कि हम पहले मेरी बेटी को ढूंढेंगे, फिर मिलजुल कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। पर डिलेन मना कर देता है और कहता है कि बुरा मत मानना, मैं अकेले ही काम करता हूँ। जिस पर रॉबर्ट डिलेन से पूछता है कि ऊपर जाने का सबसे करीब का रास्ता कौन सा है। डिलेन कहता है कि जब मिलेगा तो बता दूंगा। इसके बाद रॉबर्ट वहीं पर खड़े एक स्टाफ जिसका नाम वैलेंटाइन होता है उससे कहता है कि तुम ऊपर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता जानते हो। तो बताता है कि स्टाफ की सीढ़ियां हैं जो कि किचन में मौजूद हैं। रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम हमें वहां तक ले चलो।
मैं तुम्हें साल में जितना कमाते हो उसका डबल दूंगा। रॉबर्ट डिलन से कहता है कि अब अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास एक गाइड है, जिस पर डिलन रॉबर्ट की बात मान जाता है और वे सभी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद कैप्टन सारे दरवाजे सील करने का आदेश देते हैं। तभी हम मूवी में एक जुआरी को देखते हैं जो कि लाशों के ढेर में फंसा होता है, पर वो जिंदा बच जाता है। वहीं लाशों के ढेर की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। डिलन उस गाइड से पूछता है कि यहाँ पर क्या है। गाइड बताता है कि यह एक सर्विस लिफ्ट है। डिलन और गाइड मिल करके लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। वो देखते हैं कि लिफ्ट बहुत ऊपर है। डिलन को एक खुला हुआ दरवाजा नजर आता है। वो गाइड से पूछता है कि वहाँ क्या है। वो बताता है कि ऊपर जाने का रास्ता है। सभी एक बेंच की मदद से उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले डिलन जाता है, फिर कॉनेल, उसके बाद मैगी और फिर रॉबर्ट जाता है। लास्ट में ओल्ड मैन और गाइड बच जाते हैं। तभी अचानक से बेंच सरक कर नीचे गिर जाती है, जिसके कारण ओल्ड मैन और गाइड लिफ्ट में लटक जाते हैं। गाइड ने ओल्ड मैन के पैर को पकड़ा होता है और डिलन ने ओल्ड मैन को पकड़ा होता है। डिलन काफी कोशिश करता है, पर ऊपर से लिफ्ट के गिरने की वजह से उनसे कहता है कि तुम दोनों मारे जाओगे, मेरा हाथ फिसल रहा है, मैं एक को ही बचा पाऊंगा। फिर वो ओल्ड मैन उस गाइड को लात मारकर नीचे गिरा देता है। डिलन उसे ऊपर खींच लेता है और गाइड की लिफ्ट में गिरकर मौत हो जाती है। लिफ्ट के नीचे गिरने की वजह से जोरदार धमाका होता है और आग की लपटें पूरी लिफ्ट में फैल जाती हैं। इसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं और वो सब डिस्को रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर रॉबर्ट को उसकी बेटी जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड, साथ ही 2 लोग और मिलते हैं। एक का नाम एलिना होता है जो बगैर टिकट के यात्रा कर रही होती है, दूसरा जुआरी होता है। तभी डिलन को एक दरवाजा मिलता है जो कि बहुत जल रहा होता है। डिलन रॉबर्ट को अग्निशामक देता है और कहता है कि शायद अंदर आग बुझ चुकी है। फिर वो दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं। इसके बाद सभी साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। अब दूसरी तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता दिखाई देता है, जो कि एक टूटी हुई लिफ्ट की रेलिंग होती है। रॉबर्ट पूछता है कि और कोई रास्ता किसी को पता है। एलेना कहती है कि यही सही रास्ता है, क्योंकि मैं कई दिनों से शिप में यहाँ छिप कर रह रही थी। इसके बाद एक एक करके सब लिफ्ट की रेलिंग के सहारे दूसरी तरफ जाने लगते हैं। पहले क्रिस जाता है, फिर ओल्ड मैन और एलेना, फिर कॉनेल के साथ उसकी माँ मैगी जाती है। जब ये सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो रॉबर्ट अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम जाओ। तभी वो जुआरी कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। फिर जब वो रेलिंग के बीच में पहुंचता है तो इंजन का एक टुकड़ा ऊपर से गिरता है, जिसकी वजह से उस जुआरी की मौत हो जाती है। इंजन का ऑयल नीचे गिरने लगता है और एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से पानी में आग लग जाती है और एक बार फिर इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद डिलन एक फायर ब्रिगेड की पाइप लेकर पानी में कूद जाता है। पानी के नीचे से तैर कर उसे पार कर जाता है और पाइप को रेलिंग में बांध देता है, जिसके सहारे रॉबर्ट अपनी बेटी को पीठ पर बिठाकर उस पार चला जाता है। जिसके बाद वो सब साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। डिलन को इतना कुछ शिप के बारे में मालूम इसलिए होता है क्योंकि वो नेवी में एक ऑफिसर रह चुका होता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि जो लोग पार्टी कर रहे होते हैं वो सब इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा और हमें बचा लेगा। तभी पानी का प्रेशर बढ़ने के कारण विंडो के शीशे टूटने लगते हैं। शीशे टूटने के कारण शिप में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उन सब की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिप में पानी भरने के कारण डिलन और उसके साथियों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। डिलन को एक एयर वेंट दिखाई देता है, पर इसमें एक बार में एक ही लोग जा सकते थे। फिर रॉबर्ट सबसे पहले जाता है और लास्ट में डिलन जाता है। रॉबर्ट जब एयर वेंट के आखिरी छोर तक पहुंचता है तो उसे एक जाली मिलती है जो कि बोल्ट से लॉक होती है। रॉबर्ट अपना हाथ जाली में डालकर बोल्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता है। रॉबर्ट कॉनेल को बुलाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा हाथ बोल्ट तक पहुंच रहा है, तो कॉनेल कहता है हाँ। अब वो भी कोशिश करने लगता है, पर बोल्ट नहीं खुलता है। रॉबर्ट सबसे पूछता है कि क्या किसी के पास कोई ऐसी चीज है जैसे कोई सिक्का या रिंग। एलिना अपने गले से क्रॉस की लॉकेट निकाल कर देती है। रॉबर्ट कॉनेल को कहता है कि इसे बोल्ट में लगा के लेफ्ट घुमाओ, जिससे बोल्ट खुल जाता है और वो सब ऊपर पहुंच जाते हैं।
पर डिलन बताता है कि अभी हमें 2 मंजिल और ऊपर जाना है। वो जहाँ पर होते हैं वो एक वाटर टैंक होता है जो शिप को बैलेंस करता है। वो एक बार फिर फंस जाते हैं। डिलन बताता है कि इसमें एक एयरलॉक दरवाजा है जो पानी के प्रेशर से ही खुलेगा। ये सुनकर जेनिफर डर जाती है और कहती है कि हम सब मारे जाएंगे। डिलन कहता है कि यही एक रास्ता है। रॉबर्ट डिलन से कहता है इसमें पानी भरो और डिलन पानी खोल देता है। धीरे धीरे पानी पूरा भर जाता है पर गेट नहीं खुलता, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में गेट खुल जाता है और सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। मगर अभी भी मुश्किलें कुछ कम नहीं हुई थी कि डिलन बताता है कुछ दूर पर एक खुला दरवाजा है, हमें वहां तक तैर के जाना होगा। और सभी पानी में तैर के आगे बढ़ने लगते हैं। एलिना के कपड़े वायर में फंस जाते हैं। वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उसका सर टकरा जाता है और एलिना बेहोश हो जाती है। ओल्ड मैन एलिना को पानी से बाहर निकाल लेता है पर एलिना की तब तक मौत हो चुकी होती है। इसके बाद वो सब ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर डिलन को एक मैप मिलता है जिसे देखकर वो बताता है कि एक बार हम प्रोपेलर ट्यूब में पहुंच जाएं तो हम सब बच जाएंगे। इसके बाद मूवी में हम आगे देखते हैं कि डिलन सबको बताता है जहां हम सबको जाना है वो काफी दूर है और रास्ते में पानी भरा है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते हैं। रॉबर्ट डिलन से कहता है कि तुमने हम सबको बचाने की कोशिश की जिसके लिए थैंक यू। इसके बाद इंजन रूम में एक बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वो सारा पानी रास्ते से खाली हो जाता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। वो सब थ्रस्टर के पास पहुंच जाते हैं जहां थ्रस्टर के प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूम रहे होते हैं, जिससे प्रेशर बाहर की तरफ ना जाने की बजाय उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। अब अगर ये लोग प्रोपेलर को तोड़ने के लिए कुछ भी फेंकते हैं तो वो चीज वापस इन्हीं की तरफ आ जाएगी। वहीं पर रॉबर्ट को एक मैप मिलता है जिससे ये पता चलता है कि थ्रस्टर के नीचे कंट्रोल रूम है जो कि यहाँ से 150 फीट की दूरी पर है। रॉबर्ट क्रिस से कहता है कि मैं वहां जाके प्रोपेलर को बंद कर सकता हूँ, पर क्रिस रॉबर्ट को रोक लेता है और कहता है कि मैं वहां पर एक सांस में पहुंच सकता हूँ तो मैं जाऊंगा। ये सब सुनकर जेनिफर रोने लगती है। तभी देखते ही देखते रॉबर्ट पानी में छलांग लगा देता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि मैगी के बेटे को बचाने के लिए डिलन पानी के अंदर जाता है और उसे ढूंढ कर ले आता है। रॉबर्ट को नीचे कंट्रोल रूम में प्रोपेलर को बंद करने का बटन टूटा हुआ मिलता है। रॉबर्ट बहुत कोशिश करता है पर पानी में उसका दम घुट रहा होता है। पर रॉबर्ट को अचानक रिवर्स का बटन दिख जाता है और वो अपने अंतिम समय में उस बटन को दबा देता है। इसके बाद रॉबर्ट की यहीं पर मौत हो जाती है। रॉबर्ट सबकी जान बचाने के लिए और अपनी बेटी जेनिफर की खुशी के लिए ऐसा करता है। इसके बाद डिलन क्रिस से पूछता है कि प्रोपेलर अब तक क्यों चल रहे हैं। क्रिस देखता है कि प्रोपेलर अब सही दिशा में घूम रहे हैं। वो डिलन को बताता है कि उन्होंने इसे रिवर्स कर दिया है और अब हम किसी भी चीज को फेंक कर प्रोपेलर को रोक सकते हैं। डिलन क्रिस से कहता है कि मुझे वो लाल सिलेंडर दो। डिलन उस सिलेंडर को किसी तरह से उठाकर उसमें फेंक देता है जिसके कारण एक बड़ा धमाका होता है और प्रोपेलर रुक जाता है। इसके बाद वे सभी एक एक करके पोसाइडन से बाहर निकलकर समंदर में छलांग लगा देते हैं। उन्हें एक लाइफ बोट दिखाई देती है जो कि पोसाइडन से ही गिरी होती है। वे सभी उसमें बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पोसाइडन उन पर गिरने लगता है। ये देखकर वो सब जल्दी जल्दी बोट के पैडल को चलाने लगते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। पोसाइडन जो कुछ समय पहले समुद्र में बहुत ही शान से लहरों को चीरता हुआ चल रहा था, वो अब उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते समुद्र में समा गया। इसके बाद डिलन एक फ्लेयर गन चलाता है ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें आसानी से ढूंढ ले। कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।